रायन रेनॉल्ड्स, डेडपूल वाले रायन रेनॉल्ड्स अपने टंग इन चीक किस्म के ह्यूमर के लिए मशहूर है। यही वजह है कि वो तकरीबन हर दूसरी फिल्म में सेम लगने के बावजूद एंटरटेनिंग लगते हैं। उनकी एक नई फिल्म आई है द एडम प्रोजेक्ट। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म में रायन के कैरेक्टर का नाम एडम है। कहानी खुलती है साल 2050 में, जहां एडम एक स्पेस क्राफ्ट में कहीं भागने की कोशिश कर रहा है। उसे रोकने के लिए कुछ लोग पीछे पड़े हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक लाइन लिखी आती है, टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट्स, यू जस्ट डोंट नो इट येट। यानी टाइम ट्रैवल नाम की चीज वाकई में होती है, बस आपको उसके बारे में अब तक पता नहीं। समझ आ जाता है कि एडम की मंजिल कोई जगह नहीं बल्कि साल है, साल 2018, जहां उसे पहुंचकर कुछ बदलना है। लेकिन अगर शुरू में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा तो 1 घंटे 45 मिनट की पिक्चर कैसे बनेगी। इसीलिए गलती से एडम पहुंच जाता है 2022 में। वहां उसे खुद का ही वर्जन मिलता है, 12 साल वाला एडम, जो अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता। स्कूल में एक लड़के से बुली होता रहता है। दोनों एडम मिलते हैं तो क्या होता है, साथ ही एडम का मिशन क्या है, ये सब आप फिल्म देखकर जानिए। रिसेंटली मैंने द शॉशैंक रिडेम्पशन देखी। क्लाइमैक्स में एक सीन है जहां जेल में कैद मॉर्गन फ्रीमैन के किरदार रेड से एक ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम सुधर चुके हो। उस पर वो जवाब देता है कि उसे बहुत पछतावा है, इसीलिए नहीं कि वो जेल में है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर उस बच्चे को देखता है, उस बेवकूफ बच्चे को जिसने वो संगीन जुर्म किया, तो वो बस उससे बात करना चाहता है, उसे समझाना चाहता है। यहाँ सीनियर एडम छोटे के लिए ये काम करने की कोशिश करता है, समय से पीछे जाकर उसकी बेवकूफियों को पॉइंट आउट करना चाहता है, वो बेवकूफियां जिनका उसे जिंदगी भर पछतावा होगा, फिर चाहे वो सेल्फ डाउट में जीना हो या अपनी माँ से बेवजह नफरत करना। एक तरह से वो खुद को हील करने की कोशिश करता है। इस रीजन की वजह से फिल्म सिर्फ बच्चों की साइंस फिक्शन फिल्म बनकर नहीं रहना चाहती, जहां एंड में बड़ी फाइट हो और सब अच्छे लोग बच निकले, बल्कि ये किरदारों के इमोशंस में इन्वेस्ट करना चाहती है। ऐसे कुछ वार्म मोमेंट्स आते भी है, पर एक बड़े लेकिन के साथ। मेकर्स को फिल्म खत्म करने की शायद इतनी जल्दी थी कि सब जल्दी जल्दी भगाया है। कुछ सीन्स को ठहर कर समय देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में आप कोई इमोशनल कनेक्ट महसूस भी करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते। फिल्म ने सभी मेजर किरदारों के दिल पर जाकर थपकी मारने की कोशिश भले ही की, जैसे विलन का ऐसा बनने के पीछे की वजह को उसकी इनसिक्योरिटी, उसका अकेलापन बताया। पर फिल्म यहाँ बस इस बात को छू कर निकल जाती है, गहराई में उतरने की जरूरत महसूस नहीं करती। फिल्म की लेंथ का असर सिर्फ इसके इमोशनल साइड पर ही नहीं आता, इसका साइंस फिक्शन, टाइम ट्रैवल वाला पार्ट भी इफेक्ट होता है। सब कुछ जल्दी जल्दी लपटने के चक्कर में किसी भी बात को पूरी तरह से समझाने की जरूरत नहीं समझी, जैसे ऑडियंस अपने आप 2+2 कर ही लेगी। एक सीन है जहां दोनों एडम अपने पिता से मिलने जाते हैं, उनकी नजर दोनों पर पड़ती है और वो उन्हें पहचान लेता है, मतलब फुल फैमिली फील। पिछले कुछ समय से टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को मेन स्ट्रीम सिनेमा ने अपने अपने ढंग से इतना दिखा दिया कि सबके पास अपनी अपनी थियोरीज है। द एडम प्रोजेक्ट ऐसी फिल्मी थियोरीज पर चुटकी लेती है, जैसे एक जगह छोटा एडम मल्टीवर्स जैसे बड़े बड़े शब्द बड़े वाले की तरफ फेंकता है, तब सामने से जवाब आता है कि हमने कुछ ज्यादा ही फिल्में नहीं देखी। ऐसे रेफरेंस फिल्म में मिलते जाएंगे, साथ में एक डेडपूल रेफरेंस भी, बस उसे पकड़ने का काम आपका है। ऊपर से साइंस फिक्शन फिल्म लगने वाली द एडम प्रोजेक्ट का असली सेलिंग पॉइंट उसका इमोशनल साइड है। वीएफएक्स, बड़े एक्शन सीक्वेंस कुछ देर के लिए आपका ध्यान खींच के रख सकते हैं, लेकिन जब तक कहानी और उसके किरदार आपको छुएंगे नहीं, आपको अपने जैसे नहीं लगेंगे, तब तक आप उस कहानी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ किरदार और उनकी खामियां बनावटी नहीं, रियल लगते हैं, लेकिन काश उन्हें थोड़ा और स्पेस दिया जाता। भागम भाग के चक्कर में नुकसान तो हुआ ही। बाकी द एडम प्रोजेक्ट को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। आपके लिए इस रिव्यू को लिखा है हमारे साथी यमन ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।